अगर आप पटना या फिर उसके आसपास के जिले से ताल्लुकात रखते हैं और अगर आपने पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़ने कभी ना कभी गए होंगे तो वहां के आसपास की जो ट्रैफिक है या जाम है उससे आप भी कई ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन अब परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों पटना जंक्शन के आसपास अब नहीं लगेगा जाम। नगर निगम ने बनाया यह नया प्लान। किस प्रकार से यह खबर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, आइए जरा हम लोग जानते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो आइए दोस्तों, क्या है खबर, तो आपको बताते चले पटना जंक्शन के आसपास अब जाम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर ने जमीन की मापी करने का निर्देश दिया है। अब क्या यहां बनने वाला है, तो एक हफ्ता में नगर आयुक्त को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने पटना जंक्शन के आसपास जाम और बदबू को लेकर के निगम प्रशासन को फटकार लगाई, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पटना जो कि हमारी राजधानी है और वहां की ऐसी स्थिति बिल्कुल असहनीय और एक देख के बहुत बुरा लगता है, तकलीफ होता है। तो बिहार की राजधानी पटना का चेहरा चमकने वाला है, तो बिहार की राजधानी पटना का चेहरा चमकने वाला है। पटना जंक्शन के आसपास अब जाम का अस्थायी समाधान होने जा रहा है। न्यू मार्केट के सामने स्थित कबाड़ी मार्केट की जगह पर आधुनिक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जहां पे वो लोग आ सके और एक जो हॉकर्स होते हैं या फिर जो इस प्रकार के जो खुले में बेचते हैं उस प्रकार की चीजों को रख के एक सिस्टमैटिक तरीके से बेच सके। और बुद्धा स्मृति मल्टी लेवल वाहन पार्किंग के सामने स्थित कबाड़ी मार्केट का सर्वे किया जा रहा है और वहां पहले से मौजूद निगम की जमीन की मापी जा रही है। जरूरत पड़ने पर आसपास की जमीन को लेने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए नए आयुक्त अनिमेश कुमार परासर ने जमीन की मापी करने का भी फैसला किया है। एक सप्ताह के नगर आयुक्त की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने पटना जंक्शन के आसपास जाम और बदबू को लेकर के प्रशासन को फटकार लगाई थी। जंक्शन क्षेत्र में 350 से अधिक वेंडर, आपको बताते चले कबाड़ी मार्केट की जमीन पर बनने वाला वेंडिंग जोन कदम कुआं के वार्ड नंबर 38 में बने मॉडल वेंडिंग जोन की तर्ज पर बनेगा। पटना जंक्शन क्षेत्र पूरी तरीके से अव्यवस्थित है और जीपीओ गोलंबर के पटना जंक्शन गोलंबर तक सड़क किनारे फुटपाथ पर वेंडिंग कर रहे वेंडरों के कारण आम लोगों के साथ साथ यातायात पूरी तरीके से बाधित होती है। हर दिन अतिक्रमण हटाने का अभियान चलने के बावजूद भी समस्या है कि समस्या का समाधान होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में निबंधित वेंडरों के लिए जगह उपलब्ध कराना और साथ ही साथ वेंडिंग जोन बनाने का एकमात्र रास्ता है। और साथ ही साथ जंक्शन क्षेत्र में 350 से अधिक वेंडर है। इससे जो निबंधन वेंडर है उनसे दूरी जगह पर जाने की शुरुआत की जा चुकी है। वेंडिंग जोन से जंक्शन क्षेत्र की सुधरेगी व्यवस्था। आपको बताते चले पटना जंक्शन क्षेत्र की व्यवस्थित करने के लिए पटना स्मार्ट सिटी के तहत मल्टी मॉडल हब और सब वेफा निर्माण किया जा रहा है। यह तभी सफल हो पाएगा जब पटना जंक्शन क्षेत्र के सड़कों पर फैले वेंडरों के व्यवस्थित किया जाएगा। नगर निगम ने कबाड़ी मार्केट से पहले अतिक्रमण हटा चुके हैं। हालांकि मौजूदा समय में फिर से खाली कराने की जगह की अतिक्रमण कर लिया गया है। इससे पहले बुद्धा स्मृति लेवल पार्किंग में वेंडिंग जोन बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसमें ऑटो वालों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। 4 मॉडल वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो नगर वेंडिंग क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडरों के लिए वार्ड 14, 30, 58 और 42 में 4 वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव नगर निगम अस्थायी शासक समिति की बैठक में पहले ही पारित हो चुका है। अब एक और वेंडिंग जोन वार्ड नंबर 28 में बनाने की कवायद शुरू है और इसी के तहत जंक्शन के पास कबाड़ी मार्केट की जमीन पर सर्वे कराए जाने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले आधुनिक वेंडिंग जोन कदम कुआं इलाके में बना है और इससे वेंडरों को जगह भी आवंटित कर दी गई है। आपके लिए आज का होमवर्क है, बिहार अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है, निम्न, निम्न मध्यम, उच्चतम मध्यम या फिर उच्च। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अन्य स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए आप सब लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम पे जाकर के बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके आप सब लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को बताते चले कि अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाह रहा होगा तो अभी चल रहा है बुद्ध पूर्णिमा सेल और ऑब्वियस सी बात है नॉलेज
सेल या जिसको बुद्ध पूर्णिमा इज बेसिकली इनलाइटमेंट, एक ज्ञान का उदय होना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और आज तक अभी आपने फाउंडेशन नहीं किया है तो हमारे कोर्स के बारे में जान लीजिए। लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। सबसे पहले इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को करने के लिए, देखने के लिए आपको कहां जाना होगा, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे स्टेट पीसीएस पे आइएगा। यहां पे आपको बिहार PSC का प्रारंभ बैच नजर आएगा। अगर आप अभी तुरंत की तुरंत इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें दे देंगे NCERT से विजय पथ स्मार्ट कोर्स। साथ ही साथ आपके रेफरेंस के लिए हम इसमें बिहार PSC का हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स भी डाल देंगे, जिसमें सारा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट होगा। बाकी यहां पे आपकी लाइव क्लासेज होंगी। इस क्लास की खास बात है कि यहां पे लाइव क्लासेज होंगी 1100 प्लस घंटे की। बोलेगा सर इसमें क्या खास बात है, सब लोग करवाते हैं लाइव क्लास, आप करवा दिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिए। तो सुनिए, लाइव क्लासेस भले ही आपको लग रहा होगा कि हाँ यूनिक नहीं है, लेकिन इसके बाद जो वन ऑन वन मेंटरशिप है, जहां पे हम आपको प्रोफेशनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी स्टेट PCS में चले जाइए कोर्स में, वहां पे आपको प्रोफेशनल मेंटरशिप नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव तो प्रोफेशनल मेंटरशिप के अलावा मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगा अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स आपके आंसर राइटिंग चेकआउट करके यहां पे आपको मिल जाएंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हैंड रिटन नोट्स यहां पे मिलता है, जो कि यूनिक फीचर है, जो कि दोस्तों आपके क्लास नोट्स, क्लास PDF के अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड होता है। लाइव क्लासेस, GS फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरा कोड लगाते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे फोन करते बोलते सर आपका एडिशनल मेंटरशिप नहीं मिला, तो ये मेरा कोड है एडिशनल मेंटरशिप और मैक्सिमम डिस्काउंट का। इस प्राइस में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी मिलेगी। लेकिन एक और यूनिक फीचर है, यानी कि 100% स्कॉलरशिप। इसको कैसे पा सकते हैं? ऑब्वियस बात है, इतनी मेहनत आप करेंगे, हम भी करेंगे, तो 71st BPSC का प्रीलिम जो पहला स्टेज है वो तो क्लियर हो ही जाना है। उसके बाद आपका ये जो भी अमाउंट आपने पे किया है, इट इज 100% रिफंडेबल आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, 100% रिफंडेबल होने के साथ साथ आपके लिए हम अलग से मेंस का बैच का अरेंज करेंगे, जो कि आप जैसे रैंकर्स बच्चों का होगा। साथ ही साथ इंटरव्यू मोड के लिए हम जो है आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो आदि लाइव कोड का ही इस्तेमाल करके आप सब लोग इस कोर्स में परचेज करें। बाद में मत बोलेगा कि सर फोन करके कि सर हमको ये सब यूनिक ऑफर नहीं मिला। तो याद रखिएगा, यही कोड आपको इस्तेमाल करना है। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।